37 करोड़ से ज्यादा के बजट में अब फर्टिलाइजर होंगे सस्ते। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला और किसानों के लिए लाए एक और बड़ी खुशखबरी। रबी सीजन 2025-26 से पहले मोदी सरकार ने लिया एक जमीन से जुड़ा फैसला। सेंट्रल कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी NBS रेट्स को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत सरकार ने 37,952 करोड़ रुपए का अंदाजती बजट तय किया है और इससे देश के लाखों किसानों को सब्सिडाइज्ड यानी सस्ती और उपयुक्त कीमत पर फर्टिलाइजर मिलेंगे। यानी DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, NPKs नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, सल्फर जैसे P और K फर्टिलाइजर अब मिलेंगे और भी आसानी से। मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के हिसाब से इस फैसले से किसानों को सब्सिडाइज, सस्ते और उचित दाम पर खाद मिलते रहेंगे। ऐसा करने से खेती उत्पादन में सुधार होगा और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पेज पर कहा, हम देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैसे तो NBS स्कीम पहली बार अप्रैल 2010 में शुरू हुई थी और तब से हर साल यह सब्सिडी रिवाइज होती आई है ताकि किसानों को फर्टिलाइजर मिलते रहे रीजनेबल प्राइस पर यह भी सच है कि इंटरनेशनल बाजार में फर्टिलाइजर और रॉ मटेरियल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या यह सब्सिडी सच में किसान तक पूरी तरह पहुंच पाती है या बीच के दौर में कहीं खो जाती है? मोदी कैबिनेट के इस फैसले के मुताबिक यह सब्सिडी अक्टूबर 1, 2025 से मार्च 31, 2026 तक लागू रहेगी और DAP, NPKs जैसे 28 तरह के PNK फर्टिलाइजर्स पर दी जाएगी। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के मुताबिक इस सब्सिडी का उद्देश्य है किसानों को सस्ती उर्वरक उपलब्ध कराना और खेती में आर्थिक बोझ कम करना। साथ ही सरकार कह रही है कि ग्लोबल प्राइस ट्रेंड्स के हिसाब से सब्सिडी रेट्स को रैशनलाइज किया गया है। क्या इसका मतलब इंटरनेशनल रेट्स के ऊपर भरोसा नहीं, देश के किसानों पर भरोसा है? इस फैसले के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि किसानों को सही समय पर, सही दाम पर और सही फर्टिलाइजर मिल सके। लेकिन जब हम खरीफ सीजन 2025 का डाटा देखते हैं तो बजट था लगभग 736 करोड़ कम। अब ये बढ़ा हुआ बजट क्या सच में किसानों के लिए फायदेमंद होगा या ये भी एक आंकड़ों का खेल बनकर रह जाएगा? फिलहाल सरकार ने तो अपना कमिटमेंट दिखाया है किसानों के लिए, देश के लिए। अब देखना यह होगा कि यह सब्सिडी खेतों तक पहुंचती है या फाइलों में ही रह जाती है। तो आप बताइए, ये कदम आर्थिक राहत है या पॉलिटिकल चाल? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना विचार। मैं हूं पारुल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क।